आप सभी ने ब्लैक होल का नाम जरूर सुना होगा। आप उसके बारे में कितना जानते होंगे? ब्लैक होल कई राजों से घिरा हुआ है। इसमें कई राज अभी भी दफन हैं। कुछ राजों का पता चल चुका है, पर अभी भी बहुत सारे रहस्य उसमें अभी बाकी है। अगर आप नहीं जानते हैं ब्लैक होल क्या है, तो ये ब्रह्मांड में एक स्थित एक होल की तरह है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की ग्रेविटी है, जो अपने संपर्क में आने वाली चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपनी तरफ खींचकर उसे वापस जाने नहीं देता। इसी कारण से आज तक उसकी एक भी पिक्चर नहीं ली जा सकी है, क्योंकि पिक्चर लेने के लिए आपको प्रकाश का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। उसके अंदर जाने वाला लाइट वापस ही नहीं आ पाती, जिसी रीज़न से आज तक उसकी पिक्चर भी नहीं ली जा सकी है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय बलों में से एक है। आकाशगंगा और तारे समय के साथ कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं, इस पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन ब्लैक होल जितने महत्वपूर्ण हैं, हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। हाल की खोजों में ब्लैक होल सिद्धांतों को सिद्ध किया है, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के विकास को कैसे प्रभावित करता है। इन खोजों ने ब्लैक होल अनुसंधान के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि ब्लैक होल अभी भी कई रहस्यों से भरे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से आने वाली हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली बहुत तेज हवाओं का पता लगाया है। हवा उस ऊर्जा के कारण होती है जिसे ब्लैक होल छोड़ता है, क्योंकि यह अधिक मलबे का उपभोग करता है और आकार में बढ़ता है। हम जानते थे कि ब्लैक होल इस हवा को छोड़ते हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि आकाशगंगाओं के विकास पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई आकाशगंगाओं के केंद्र में बड़े ब्लैक होल होते हैं, जो तारों के विकास को प्रभावित करते हैं। वास्तव में ब्लैक होल हवाएं सितारों के निर्माण में बाधा डाल सकती हैं, जिससे आकाशगंगा की बनावट प्रभावित होती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल वाली आकाशगंगाओं में प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट होता है, जो और भी तेज दर से द्रव्यमान का उपभोग करते हैं। हम ब्रह्मांड के विकास में ब्लैक होल की भूमिका को पूरी तरह से नहीं समझते। यह स्पष्ट है कि सितारों जैसे खगोलीय पिंडों के निर्माण को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम ब्लैक होल के बारे में इतना कम जानते हैं कि उन्हें देखना मुश्किल है। ब्लैक होल से प्रकाश भी नहीं बच सकता, जिसका अर्थ है कि इसका निरीक्षण करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। ब्लैक होल के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वह ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, जिसे अभिवृद्धि डिस्क कहा जाता है। अभिवृद्धि डिस्क गैस, धूल और मलबे की एक अंगूठी है, जो ब्लैक होल को घेरे रहती है। अभिवृद्धि डिस्क में द्रव्यमान ब्लैक होल को तब तक घेरे रहता है जब तक कि ब्लैक होल अंततः उसका उपभोग नहीं कर लेता। हो सकता है कि हम ब्लैक होल को स्वयं ना देख पाएं, लेकिन ब्लैक होल के व्यवहार को समझने के लिए हम अभिवृद्धि डिस्क की गतिविधियों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अभिवृद्धि डिस्क का आकार हमें बताता है कि ब्लैक होल कैसे घूमता है और अब उसकी वृद्धि दर कैसे होती है।
वैज्ञानिक इन अवैध डिस्क के संरेखण का निरीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ ब्लैक होल के प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करने की हमारी मदद करते हैं। 1975 में भौतिक विज्ञानी जॉन बाल्डिन और खगोल भौतिकविद जैकबस पैटरसन ने तर्क दिया कि अभिवृद्धि डिस्क को ब्लैक होल के भूमध्य रेखा के साथ संरेखित करना चाहिए। यह उस समय सिर्फ एक सिद्धांत था और वैज्ञानिक 40 वर्षों से बाल्डिन पैटरसन प्रभाव का अनुसरण कर रहे हैं। इस साल वैज्ञानिकों ने आखिरकार एक सफलता हासिल की। उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया जिसने बाल्डिन पैटरसन प्रभाव का अनुकरण किया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ब्लैक होल 2 कारणों से अध्ययन करने के लिए कुख्यात है। सबसे पहले, अभिवृद्धि डिस्क ब्लैक होल के करीब है, जिसका अर्थ है कि यह विकृत स्थान समय के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। यह तभी संभव था जब तकनीकी इतनी उन्नत हो कि वैज्ञानिक ग्राफिक्स और छवियों में हेरफेर कर सके। कई और रहस्यों को सुलझाना अभी बाकी है। इस खोज ने ब्लैक होल के बारे में हमारे कई सिद्धांतों को साबित कर दिया। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने साबित किया कि ब्लैक होल की अभिवृद्धि डिस्क ब्लैक होल के भूमध्य रेखा से संरेखित होती है। यह एक रोमांचक विकास है जो बेहतर, अधिक उन्नत ब्लैक होल को सिमुलेशन का मार्ग प्रशस्त करता है। हम ब्लैक होल के रहस्यों को समझने के करीब पहुंच रहे हैं। यह अनुकरण यह समझने की दिशा में एक छोटा कदम है। ब्लैक होल आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के विकास को कैसे प्रभावित करता है, ये सभी राज अभी जानना बाकी है। अगर आपको मेरे द्वारा दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।